कल के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर हाँ। 13.5। 13.5 क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हो गया था। क्लास 9th, चैप्टर 13, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था कल के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रीड करो खुशी, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। खुशी पढ़ो। The capacity of vertical tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक, वही दे रखा है वापस से कि एक क्यूबॉइडल टैंक है। इस शेप का एक टैंक है पानी का। ठीक है, शेप का ये क्यूबॉइड शेप है, तो क्यूबॉइडल टैंक। ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप होती है तो इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल टैंक। तो एक क्यूबॉइडल टैंक है, इतनी इसकी कैपेसिटी, मतलब इतना पानी होल्ड कर सकता है इस टैंक के अंदर। इतना पानी आ सकता है 50,000 लीटर्स। 50,000 लीटर पानी इसमें आ सकता है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से हमें वॉल्यूम दे रखी है। बी हमें दे रखा है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, बी हमें निकालनी है ब्रेथ। क्वेश्चन मार्क लगा लो इस पे। लेंथ दे रखी है और डेप्थ का मतलब होती है हाइट। डेप्थ मतलब ये गहराई, ये गहराई मतलब ऊपर से लेके नीचे तक कितनी डेप्थ है, तो ये होती है हाइट। तो हमें ये लेंथ दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, हाइट या डेप्थ कह लो, ये हाइट ये दे रखी है। ब्रेथ निकालनी है, वॉल्यूम भी दे रखा है, लेकिन पहले वॉल्यूम को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम को हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो पहले, चलो, या फिर हम इसी को मीटर को ही लीटर में कर लेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। हम ये कर लेते हैं क्वेश्चन, ब्लैंक स्क्रीन पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोला है कि ये एक टैंक है, ये एक क्यूबॉइडल टैंक है। इस टैंक की लेंथ दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है इसकी 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। इसकी डेप्थ हमें दे रखी है, डेप्थ कह लो या हाइट कह लो, एक ही बात है। क्योंकि हाइट अगर हम ले तो यार नीचे से ऊपर ऐसे लेते हैं, डेप्थ हम ले तो ऊपर से नीचे लेंगे। इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। और हमसे पूछा है कि ब्रेथ बताओ, ब्रेथ कितनी है। और हमें दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें दे रखा है 50,000 लीटर। मतलब इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी है, इसके अंदर 50,000 लीटर पानी, लीटर्स वाटर आ सकता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, तुम पूरा लिखोगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच करता है हमेशा क्यूबॉइड टैंक की। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो एल हमें पता है 2.5 मीटर। बी हमें नहीं पता, तो बी ऐसे कैसा लिख दो। एच हमें पता है 10 मीटर। तो एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आएगा, 10 और 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना आपस में, तो 25 आ जाएगा। 25, और ये बी एज इट इज, बी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। और मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये मीटर 3 मीटर होते हैं ना इसके अंदर, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है, हमेशा। 25 बी मीटर क्यूब, ऐसे क्यूब में आएगी वॉल्यूम हमेशा। अब ये हमारी वॉल्यूम आ गई, हमें वॉल्यूम तो दे रखी है। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम थी हमारी 50,000 लीटर,
या शुरू से लिख देती हूँ, वी के नीचे हम लिखेंगे 50,000, लेकिन ये लीटर्स है, 50,000 लीटर्स है, ये मीटर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लीटर है तो इसको भी लीटर में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर इसको मीटर क्यूब में चेंज करो, कैसे भी करो, ठीक है। तो इसी को हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में ये इजी रहेगा थोड़ा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है, 1000 लीटर्स होते हैं। तो एक यहाँ पे ये तो एज इट इज आएगा 50,000 L, 50,000 लीटर तो एज इट इज आ गया। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 25,000, और ये बी को हम अलग यहाँ इंटू भी लिख लो, चाहे यहाँ पे ऐसे करने के लिए इसको इंटू बी, बी हम यहाँ अलग से लिखें। अब ये दोनों लीटर में चेंज हो चुके हैं, दोनों के दोनों लीटर में चेंज हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की वैल्यू क्या आएगी, 50,000 अपॉन 25,000। बस इनको कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 2, ब्रेथ हमारी आ गई 2। यही पूछा था ना हमसे, हमसे पूछा था कि ये क्यूबॉइडल टैंक है, इसकी ये पॉइंट ले लिया करो, इसकी ये लेंथ होती है, लेंथ दे रखी है, ये ब्रेथ होती है, ये नहीं दे रखी। पूछा है कि बताओ कि ये कितनी है। ये डेप्थ होती है, हाइट, इसको डेप्थ बोलते हैं। तो ये भी हमें दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ हमने निकाल लिया यहाँ पे ऐसे। ये जो हाइट होगी ना, ये हमेशा ये ठीक से बना नहीं है ना अपना, हमेशा ठीक ये स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलर होती है हाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो खुशी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन 6 पढ़ो खुशी। To meter into meter into of this अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4,000, एक गांव है, उसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब उसकी जनसंख्या, मतलब उसमें कितने लोग रहते हैं। तो उस गांव की जनसंख्या, उसमें कितने लोग रहते हैं, उस गांव में 4,000 लोग रहते हैं। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। तो कितना पानी चाहिए उनको, 150 लीटर पानी चाहिए एक जने को, एक आदमी को। पर हेड का मतलब होता है एक, पर हेड मतलब एक आदमी, पर हेड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कि हर एक आदमी को इतने इतना पानी चाहिए पीने के लिए एक दिन में। एक दिन में एक आदमी 150 लीटर पानी मतलब यूज करता है, कैसे भी करता है उसको, पीता है, खाने में यूज करते हैं, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, जो भी जहां भी यूज करता है। बट एक जना 150 लीटर पानी यूज कर लेता है, ठीक है। अगर देखो एक जना 150 लीटर पानी यूज करेगा, तो कितने लोग हैं गांव में, गांव में टोटल 4,000 लोग हैं। तो 4,000 लोग कितना पानी यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये निकालो। एक इंसान, एक आदमी 150 लीटर वाटर यूज करता है एक दिन में। सपोज मैं हूं अकेली, सपोज मैं 150 लीटर पानी यूज करती हूँ एक दिन में, ठीक है। और 4,000 लोग और हैं, मेरे मेरे जैसे 4,000 लोग और हैं, जो डेली डेली 150 लीटर, 150 150, जैसे तुम हो तो तुम भी 150, फिर कोई और है वो भी 150 150, तो ऐसे 4,000 लोग हैं टोटल, और हर इंसान 150 लीटर पानी यूज करता है।
तो एक दिन में टोटल पानी कितना यूज हो जाता है उस पूरे गांव के द्वारा? तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जा कितना होता है? 60। 60 और ये 3 0 और ये एक 4 0। 60 के आगे 4 0 लगा दो। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे 15 को 4 से इंटू कर लो, 60 आ गया ना। और फिर जितने जीरो ना, 3 और 4, उतने जीरो लगा दो। तो इतना लीटर पानी, मतलब पूरे 4,000 जो लोग हैं वो इतना लीटर्स ऑफ वाटर यूज कर लेते हैं एक दिन में। एक दिन में इतना पानी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर। एक टैंक है, उसकी लेंथ इतनी है, ऐसा ही टैंक है सेम टू सेम। उसकी लेंथ इतनी है, उसकी ब्रेथ इतनी है, और उसकी हाइट इतनी है इस टैंक की। पानी का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? अब इस टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा? तो सबसे पहले निकालेंगे कि इस टैंक में पानी कितना लीटर पानी है एक दिन में। एक दिन में ये जो पूरा गांव है इतना पानी यूज कर लेता है एक दिन के अंदर। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम एक बार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ये एक टैंक दे रखा है। एक क्यूबॉइडल शेप का एक टैंक है, वाटर टैंक। इस टैंक की लेंथ, हमें दे रखी है 20 मीटर। इस टैंक की ब्रेथ, हमें दे रखी है 15 मीटर। और इस टैंक की हाइट, हमें दे रखी है 6 मीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस टैंक में पानी कितना आ जाता है। पहले ये निकाल लेंगे अपन। पहले ये निकाल लेते हैं कि वाटर कंज्यूम्ड बाय 4,000 पीपल इन 1 डे। ठीक है, वाटर कंज्यूम्ड बाय, ये डब्ल्यू है, वाटर कंज्यूम्ड बाय 4,000 पीपल इन अ डे, 1 डे। ठीक है, तो वाटर कंजप्शन इन अ डे मैं इतना सा लिख देती हूँ। वाटर कंजप्शन इन 1 डे, एक दिन में कितना पानी यूज हो जाता है? एक दिन में एक आदमी तो यूज करता है 150 लीटर पानी, एक आदमी। और गांव में रहते हैं 4,000 लोग। एक आदमी 150 लीटर यूज करेगा, तो टोटल 4,000 लोग कितना लीटर यूज करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 60। और ये 4 0, तो इसके आगे 4 0 लगा दो। इतना लीटर पानी एक दिन में यूज हो जाता है पूरे गांव के द्वारा। पूरा जो विलेज है, जो 4,000 लोग हैं, वो इतना पानी यूज करते हैं एक दिन के अंदर। अब इस टैंक की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ टैंक, कि टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो टैंक में पानी आ सकता है, तो इसके लिए L × B × H करना पड़ेगा। L × B × H। तो यहाँ से L हमारा 20 दे रखा है हमें। B ब्रेथ हमें दे रखी है 15, और हाइट हमें दे रखी है 6। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर, तो 6 2 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा? 18, 180, 1800 हो जाएगा। 1800 मीटर क्यूब। क्योंकि ये मीटर में था, तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो टैंक की कैपेसिटी इतने मीटर क्यूब है, तो पहले इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इजी है। 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, तो इसको 1,000 से इंटू कर दो। 1,800 के आगे 3 0 और लगा देंगे।
इसको 1000 से इंटू करेंगे तो 3 जीरो और लगा दो यहाँ। मीटर लीटर में कन्वर्ट हो गया, लीटर्स में। तो टैंक में इतना लीटर पानी आ सकता है टोटल। टैंक में ज्यादा पानी आ रहा है ना, देखो 1 10 100 1000 10,000 10 लाख। ये 18 लाख है, और ये कितना हो गया, 60,000। तो टैंक में तो बहुत सारा पानी आ रहा है। तो कितने दिनों तक ये पानी चलेगा? तो क्या पूछा था इन्होंने लास्ट में? हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर, हम लिखेंगे यहाँ पे, वाटर water in the tank last for, water in the tank last for, कितने दिनों तक रहेगा? वाटर इन द टैंक लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज कैसे निकालेंगे? इसको तो ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो, बस आ जाएगा आंसर। 1 8 1 2 3 4 5, और नीचे आ जाएगा 60,000। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल करना है, जीरो से जीरो। 6 12 6 3 18। क्या आंसर आ रहा है इसका? खुशी एक बार पीछे चेक करो तो बुक में। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ करी। 15 4 जा 60, 60 और 4 जीरो, 1 जीरो और आएगा खुशी का नाम। तो यहाँ पे भी एक और जीरो आएगा, ये इस जीरो से कट जाएगा। तो 3 दिनों तक चलेगा ये पानी। 3 डेज इसका आंसर आ गया। यहाँ पे एक और जीरो लगता है, ये 15 4 जा 60 हो गया, ये हो गया 60, और ये 3 और ये 4, 4 जीरो और लगेंगे इसके आगे। तो 3 डेज तक इस टैंक का पानी, अगर पूरे गांव के लोग इसी टैंक से पानी ले जाते हैं ना, तो 3 दिनों तक इस टैंक का पानी चलेगा। 3 दिनों बाद वापस से इस टैंक को भरवाना पड़ेगा। ठीक है? तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा इसका पानी। तो ये क्वेश्चन हो गया, 3 डेज इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। तो हो गया। A Godan measure 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of the wooden curtains. ठीक है, देखो। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर। एक गोडाउन है, उसके अंदर गोडाउन है, उसकी जो लेंथ है वो इतनी है, ब्रेथ है वो इतनी है, और उसकी हाइट इतनी है इस गोडाउन की। ठीक है? अब इस गोडाउन में क्या रखना है? क्रेट्स रखनी है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट। लकड़ी की जो क्रेट होती है ना, जैसे अपन जब सब फल खरीदते हैं, तो जैसे सेब की जो क्रेट आती है पूरी की पूरी, क्रेट मतलब बास्केट जो होती है एक तरह से। ठीक है? पूरी इस तरह की क्रेट होती है ना, ऐसी तो क्रेट होती है क्यूबॉइडल शेप की। क्यूबॉइड शेप की क्रेट होती है, तो इसको हम क्रेट बोलते हैं। प्लास्टिक की भी रखी रहती है ऐसी क्रेट्स दुकानों पे। दुकानों पे प्लास्टिक की रखी रहती है, और जो हम फ्रूट खरीदते हैं, जैसे हम अनार लेके आए, या फिर हम एप्पल लेके आए, या फिर कुछ भी लेके आते हैं ना, तो इसमें ऐसे क्रेट में बंद होके आता है पूरा। तो वुडन लकड़ी की ऐसी क्रेट है, उसकी लेंथ इतनी दे रखी है इस क्रेट की, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और हाइट इतनी है। ठीक है? और ये जो गोडाउन है, इस गोडाउन के अंदर रखनी है। गोडाउन मतलब एक पूरा एक कमरा, जिसमें हम ये सारी चीजें रखेंगे।
ठीक है। कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, तो पूछे कि गोडाउन में कितनी ऐसी क्रेट आ जाएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब हमें उस गोडाउन को पूरा फुल भरना है, कितनी उसमें आ सकती है। तो बहुत सिंपल है, इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई। इससे तो वॉल्यूम आ जाएगी इसकी, गोडाउन की मतलब कैपेसिटी आ जाएगी कि गोडाउन की कैपेसिटी कितनी है, कितनी मतलब उसमें जगह है। फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारी वॉल्यूम आ जाएगी इसकी, क्रेट की। एक क्रेट कितनी जगह घेरेगी वो आ जाएगा इससे। और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट ऐसे लिख के हम कर देते हैं इसको, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे गोडाउन है, वापस समझा देती हूँ थोड़ा सा। गोडाउन है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है 40 मीटर, उसकी ब्रेथ दे रखी है 25 मीटर, और उसकी हाइट दे रखी है 15 मीटर। मतलब एक कमरा है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है, ठीक है। अब क्रेट रखनी है इसके अंदर, इस कमरे के अंदर ये क्रेट रखनी है, फलों की ये जो ये होती है फलों की, इतनी बड़ी बड़ी है बास्केट्स, ये रखनी है, टेप की है, ठीक है। इसकी भी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, इसकी ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 0.5 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट स्टोर्ड इन द गोडाउन, ये लिखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट स्टोर्ड इन द गोडाउन इज इक्वल टू, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, तुम यहाँ पूरा लिखोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट स्टोर्ड इन गोडाउन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, गोडाउन की वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दो, क्रेट की वॉल्यूम से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट, एक क्रेट की वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, ठीक है। तो गोडाउन की वॉल्यूम क्या होगी, L × B × H, तो इनको लिख देते हैं 40 × 25 × 15। और क्रेट की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, क्रेट में भी इन तीनों को इंटू कर देंगे, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ऐसा करेंगे बस। अब यहाँ से ये डेसिमल हटेगा, एक डेसिमल हटेगा तो एक जीरो जाएगा ऊपर, यहाँ पे डेसिमल हटेगा, इसके बाद में 2 डिजिट है, इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो जाएंगे ऊपर। यहाँ से ये डेसिमल हटेगा, इस डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है ना, तो ऊपर एक जीरो लगा दो, सिंपल सी बात है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 2 जीरो लगा दो, एक डिजिट है तो एक जीरो। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी, अगर 3 होती तो 3 जीरो लगाते उस डेसिमल को हटाने के लिए, ठीक है। अब कुछ मीटर में है ना, ठीक है। अब कैंसिल कर लो, ये 15 को 15 से काट दो, तो यहाँ बचेगा एक, और ये 4 जीरो, 10 हो जाएगा। 5 को इससे काट दो, 5 5 × 25, फिर 5 को इससे काटेंगे, 5 2 × 10, 5 5 × 25, फिर इनको काट लेते हैं, 5 5 × 25, 5 8 × 40, फिर इसको काट देते हैं, 5 1 × 5, 5 2 × 10, 2000, 2000 × 8 कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा।
यहाँ 8 बचा है और 2000 बचा है, 8 2 16 होता है, 16,000 क्रेट्स। 16,000 क्रेट्स इस गोडाउन में आ सकती हैं, यानी 16,000, इस तरह की 16,000 क्रेट्स इस गोडाउन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन अपना है बस। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। A solid cube of side 12 centimeters is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. ठीक है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती हैं, ध्यान रखना। क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, मतलब इसकी सारी जितनी भी साइड्स है ना, एजेस है, साइड सारी बराबर होंगी। तो एक क्यूब है 12 सेंटीमीटर, इसकी जो एज है मतलब इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है। इस कट इंटू 8 क्यूब्स, इसको 8 पीसेस में काटा है, 8 क्यूब काटी है छोटी छोटी, को काट के छोटी छोटी 8 क्यूब बना ली। ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ये जितनी भी क्यूब्स है सारी इक्वल वॉल्यूम की है, मतलब बराबर क्यूब बनाई है, इसको काट के और बराबर बराबर क्यूब्स बना ली। बराबर ऐसे नहीं कि एक बड़ी बना दी एक छोटी, सब बराबर बनाई है। तो 8 क्यूब्स बना ली, इसमें से हमने कितनी क्यूब्स बना दी काट के, 8 क्यूब्स बना दी, 8, जिनकी वॉल्यूम सबकी बराबर है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू एल इंटू मतलब एज इंटू एज इंटू एज। पहले अपन यहाँ तक ही करते हैं, रुको फिर इसके आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे सॉलिड क्यूब की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 है। इन्होंने बोला है कि एक क्यूब है, एक बड़ी सारी क्यूब है, इसकी जो साइड है सारी साइड 12 12 12 सेंटीमीटर की है, ये जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है। इसको हमने टुकड़ों में तोड़ के 8 क्यूब्स बनाई है छोटी छोटी, को इस बड़ी वाली को तोड़ के और छोटी छोटी ऐसी 8 क्यूब्स बना ली एक जैसी, इक्वल वॉल्यूम की है सारी। कितनी बना ली टोटल, 8 क्यूब्स। तो सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, ये जो बड़ी वाली ना इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, बिगर क्यूब इज इक्वल टू, वही होता है ए इंटू ए इंटू ए मतलब एज होगी अपनी। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1728 cm क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम आ गई बड़ी वाली की, बड़ी क्यूब की वॉल्यूम आ गई ये। अब इस छोटी क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, छोटी की भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, इज इक्वल टू, देखो खुशी, इसको 8 से डिवाइड कर दो। इस बड़ी वाली की वॉल्यूम है ना, ये कितनी जगह घेर रही है, जो बड़ी वाली क्यूब है ये इतनी जगह घेर रही है, वॉल्यूम मतलब ये इतनी जगह घेर रही है। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से, क्योंकि इसको हमने काट के 8 क्यूब्स बनाई है इक्वल वॉल्यूम की। तो 8 से डिवाइड करने पे एक छोटी क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वन वन स्मॉलर क्यूब। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 216 cm क्यूब आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे। इन दोनों को डिवाइड कर लो या कैंसिल कर लो, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना क्यूब आ गया। तो ये आ गई वॉल्यूम छोटी वाली क्यूब की। अब हमसे क्या पूछा इन्होंने, अब बस हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। नई क्यूब की साइड पूछिए, साइड मतलब ये जो नई क्यूब बनी है ना यहाँ पे, इसकी ये कितनी है, ये कितनी है, ये बताओ।
इसकी साइड कितनी होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ए लिख दूं मैं, या साइड लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो इंटू ए इंटू ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यही होगा ना, ए इंटू, तो इसके नीचे ये लिख दिया, इज इक्वल टू 216। और ये ए क्या है, ए मेरी ये साइड है, साइड ए ही तो है। ठीक है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 216। ए बराबर, यहाँ पे 3 आएगा छोटा सा, 216 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट के अंदर 3 जनों को हम वो करते हैं। जैसे 216 है, तो मैं इसको ऐसे करूंगी, 2 1 जा 2, 0 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, ऐसे सॉल्व करना है। तो 3 तो 2 है और 3 ही 3 है, पेयर बन रहा है ना यहाँ पे, 3 3 का पेयर बनना चाहिए क्यूब रूट के लिए। क्यूब रूट के लिए 3 3 का पेयर बनना चाहिए, तो 2 × 3 6 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर। तो हमारी एक आंसर तो आ गया 6 सेंटीमीटर। इसकी जो एज है वो कितनी है, 6 है, 6 cm है। ये तो आ गया सिंपल सा। अब इसने क्या बोला है कि इनके इनके सरफेस एरिया का रेशियो, तो इसका सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया कितना होता है, 6a का स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया निकाल लो, इसका भी सरफेस एरिया होगा 6a का स्क्वायर। तो ये ए से 6 तो कट जाएगा, ए कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ए कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम काट देंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 ऐसे कटेगा। मतलब यहाँ आएगा 12 × 12, यहाँ पे आएगा 6 × 6, 6 का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो आ गया 4:1। मतलब इसका सरफेस एरिया 4 गुना बड़ा है इस वाले से, इस छोटे वाले से। ठीक है, तो ये आ गया सरफेस एरिया। ये नीचे ही नीचे करना है लास्ट में, ये मैंने यहाँ बीच में कर दिया है, ये लास्ट में करना है ये वाला, ठीक है। और इन दोनों से पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इसको A1 लिख लो, इसको A2 लिख लो। इस एज का नाम है A1, इसकी एज का नाम लिख दो A2। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, ये A की वैल्यू आ गई, मतलब ये तो साइड आ गई, और यहाँ पर इनका रेशियो निकल गया इस तरीके से। ये देखो 216 में मैंने यहाँ 0 क्यों लगाया, क्योंकि 2 1 जा 2। फिर मैं 2 डिजिट अगर एक साथ लेती हूँ ना, शुरू में आप चाहे 1 डिजिट लो चाहे 2 डिजिट लो, लेकिन एक शुरू के बाद में अगर आप 2 डिजिट एक साथ लेते हो तो हमेशा 0 आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ 0 इसलिए लगाया मैंने। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। सरफेस एरिया 4:1, मतलब इसका सरफेस एरिया 4 गुना बड़ा है इसके सरफेस एरिया से।